हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 13.2 करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो देखो यहाँ प्रश्नावली 13.2 में पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में से प्रत्येक की सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जो हमें आकृतियाँ दी हुई है इसमें हम कितनी सममित रेखाएं बना सकते हैं वो हमें बनानी है। अब सममित रेखाएं मैंने बताया क्या होता है कि ऐसी रेखा जिसको हम जहां हम उसको बनाएंगे वहां के दो भाग होंगे और वो दोनों भाग एक दूसरे को फोल्ड करने के एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। यानी वो दोनों भाग बराबर होंगे और फोल्ड पड़ने पर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखो हमें क्या करना है, इनमें सममित रेखाएं बनानी है। तो देखो यहाँ अगर मैं बीच में ऊपर से नीचे की ओर एक सममित रेखा बनाऊं, ठीक है, तो देखो ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होंगे, है ना। तो एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो सकती है। देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो भाग है वो नीचे वाला भाग भी वैसा के वैसा है, तो ये दूसरी सममित रेखा भी यहाँ बन सकती है। और इसके विपरीत साइड में ये वाली, ठीक है, ये भी एक सममित रेखा बन सकती है। कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 के बाद और क्या हो सकती है? देखो ये वाली बीच वाली, है ना। तो इसकी टोटल कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? 4 सममित रेखाएं हो सकती है। ठीक है, मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ, 4 सममित रेखाएं। ठीक है, चलो इसकी देखो, इसकी कितनी सममित रेखाएं बना सकते हैं? तो इसमें भी हम 4 सममित रेखाएं बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है फोल्ड करने पर वो ठीक उसके ऊपर आ जाना चाहिए, है ना। तो देखो अगर मैं बीच में से इसमें एक सममित रेखा बनाऊँ ऊपर से नीचे की ओर, आपको स्केल से ड्रॉ करनी है सारी सममित रेखा। तो देखो जो भाग इधर है वो भाग इधर है और उसको फोल्ड करूंगा तो ये ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। बीच में से भी कर सकते हैं इसको, है ना, इस तरफ से भी कर सकते हैं। सेम देखो ये भाग जो है उधर ये भाग भी है ना, तो इस तरफ भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें भी कुल 4 सममित रेखाएं। कितनी? 4 सममित रेखाएं। फिर इसमें देखो, इसमें हम कितनी सममित रेखा बना सकते हैं? इसमें भी 4 बना सकते हैं, है ना। 1, फिर 2, उसके बाद यहाँ से 3 और ये 4। तो इसमें भी कुल कितनी सममित रेखाएं हैं? 4 सममित रेखा। लेकिन देखो इसमें केवल हम एक सममित रेखा बना सकते हैं और वो ऊपर से नीचे, ठीक है। बाकी ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कैसे भी नहीं बना सकते। केवल और केवल ऊपर से नीचे हम एक सममित रेखा बना सकते हैं। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये ठीक इसके ऊपर आएगा। बाकी कैसे भी मैं इसको फोल्ड करूं तो ये ठीक इसके ऊपर नहीं आ सकता, है ना। अब देखो इसमें कितनी सममित रेखा है? तो इसमें टोटल 6 सममित रेखा बना सकते। देखना कैसे। एक तो ये हो गई, ऊपर से नीचे हो गई। फिर यहाँ से 2 कॉर्नर मिलाओ, देखो ये भाग और ये भाग दोनों इक्वल है, तो दूसरी ये हो गई। फिर तीसरी ये हो जाएगी यहाँ से इस तरफ से, है ना। 3 ये हो गई। उसके बाद देखो बीच में से 4 ये हो गई, है ना। और क्या हो सकती है? तो देखो अगर मैं यहाँ बीच में से यहाँ से करूँ तो भी हो सकता है। कॉर्नर के बाद यहाँ भुजाओं के बीच में से करूँ तो भी हो सकता है ना। तो देखो ये हो गया 5, ठीक है। और उसके बाद इधर से कितनी हो जाएगी? 6। तो यहाँ देखो टोटल 6 सममित रेखाएं बन चुकी है हमारे पास, है ना। और कुछ नहीं हो सकती। तो इसकी हो गई 1 और इसकी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ भुजा के बीच में से एक आ रही है, देखो सब में, प्रत्येक में, है ना। और कॉर्नर से भी आ रही है। तो इसमें टोटल 6 सममित रेखा हम बना सकते हैं। फिर इसमें देखो, इसमें हम कितनी बना सकते हैं? इसमें भी हम 6 बना सकते हैं। तो ये जो चित्र है वो यही है, देखो यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ये है। तो कैसे बना सकते? एक तो ऊपर से नीचे पहली सममित रेखा हो गई, फिर दूसरी ये वाली हो गई, ठीक है। तीसरी ये कॉर्नर वाली हो गई, ठीक है। चौथी ये वाली हो गई। फिर उसके बाद पांचवी ये
जो कॉर्नर है ना, इनको मिला सकते हैं अपन, पांचवी, ठीक है। और छठा ये कॉर्नर हो जाएगा हमारा ये वाला। तो कुल कितनी सममित रेखा हो जाएगी, इसमें भी 6 सममित रेखा हो जाएगी। फिर उसके बाद इस चित्र में देखो, इस चित्र में हम कोई भी सममित रेखा नहीं बना सकते हैं, है ना, क्योंकि ये फोल्ड करने पर आप कहोगे सर ऐसे बना दो, लेकिन ऐसे बनाने पर भी ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी, है ना। तो हम कहेंगे इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। इसमें भी हम कोई भी सममित रेखा नहीं बना सकते, आप ट्राई कर लेना। ये इसके ऊपर जब हम फोल्ड करेंगे तो कोई भी हिस्सा एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे सर इसमें भी कोई नहीं सममित रेखा है, ठीक है, कोई सममित रेखा नहीं है। फिर इसमें देखो, इसमें हम कितनी सममित रेखा बना सकते हैं। तो देखो, एक तो मैं यहाँ ऊपर से नीचे एक सममित रेखा तो मेरी ये हो जाएगी, है ना। दूसरी सममित रेखा हम कहाँ से ला सकते हैं, तो दूसरी सममित रेखा देखो, अगर मैं यहाँ से इसको ले जाऊँ, बीच में से निकालूँ, तो एक सममित रेखा आ सकती है, क्योंकि देखो फोल्ड करने पर ठीक एक दूसरे के ऊपर आ रही है। फिर एक ऐसे ले सकते हैं, ये तीसरी हो गई। उसके बाद कहाँ से ला सकते हैं, तो देखो ये यहाँ से आ सकती है तीसरी, है ना, चौथी सॉरी, और ये पांचवी लास्ट। तो इसमें कुल 5 सममित रेखा है ना। तो ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न 2 है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृतियों में त्रिभुज को एक वर्गांकित पेपर पर बनाइए। तो यहाँ हमने क्या करने हैं, ये 4 चित्र बनाने हैं कॉपी में। प्रत्येक में सममित रेखा को यदि है तो उन्हें खींचिए और त्रिभुज के प्रकार को पहचानिए। इनमें हमें क्या करना है, सममित रेखाएं खींचनी है, और जब हम इसमें सममित रेखाएं खींचेंगे तो हमें इसके त्रिभुज को भी बताना है कि ये त्रिभुज का कौन सा प्रकार है। आप उनमें से कुछ आकृतियों को अनुरेख करना पसंद कर सकते हैं। पहले पेपर को मोड़ने वाली विधि द्वारा प्रयास करें। तो मतलब हमें सममित रेखा ड्रॉ करनी है, फिर सममित रेखा बनाने के बाद में हमें उसको पहचानना है कि त्रिभुज का क्या प्रकार है, और फिर हमें क्या करना है, पेपर मोड़ने वाली विधि का प्रयोग करना है। यानी सममित रेखा बनाने के बाद वो ठीक एक दूसरे के ऊपर आती है या नहीं आती है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो देखो, इसमें तो बन रही है सममित रेखा, है ना, ऊपर से नीचे की, और एक सममित रेखा बन रही है इसमें, ये आ गई आपकी एक सममित रेखा, है ना। बाकी हम कोई भी सममित रेखा नहीं बना सकते। देखो, अगर मैं इधर में सममित रेखा बनाऊंगा तो इसको मोड़ूंगा तो ये ठीक इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये आकृति अलग है और ये आकृति अलग है। तो इसमें केवल एक ही सममित रेखा आ रही है। अब देखो, एक सममित रेखा आने का कारण क्या है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान है, ठीक है। जब 2 भुजाएं समान होती है तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। फिर दूसरा वाला देखो, इसमें भी केवल एक सममित रेखा आ रही है ना, क्योंकि इसकी भी 2 भुजाएं समान है। देखो, इसकी हम भुजा देखो, जितनी ये है उतनी उतनी ये है ना। वर्गांकित शीट जो है उसमें हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसकी 2 भुजाएं, ये वाली और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये भी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसको देखो, इसमें ये भुजा और ये भुजा मुझे बराबर लग रही है, और यहाँ से मैं एक सममित रेखा इसमें क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये कोण आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन कैसा त्रिभुज है, समकोण। तो इसे हम लिख सकते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद देखो, क्या इसमें मैं कोई भी सममित रेखा बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज में हम कोई भी सममित रेखा नहीं बना सकते, ठीक है।
प्रश्न संख्या 3 है, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ हमें आकार दिया हुआ है, यहाँ आकृति का खाका या रूपरेखा बनानी है, फिर हमें सममित रेखाओं की संख्या भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समबाहु त्रिभुज, तो ये पहला तो इसने बताया है। तो समबाहु त्रिभुज में देखो तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो तीनों भुजाएं बराबर होती है तो हम इसमें 3 सममित रेखा बना सकते हैं, और वो कौन सी होगी? एक तो ये वाली, फिर इसके बाद ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये वाली। तो इसमें हम 3 सममित रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, सममित रेखाओं की संख्या। अब देखो वर्ग, तो वर्ग ऐसा होता है ना, और वर्ग में हम कितनी सममित रेखाएं बना सकते हैं? तो क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है, और जब सारी भुजाएं समान हो तो उसमें 4 सममित रेखा भी हम बना सकते हैं। कैसे? तो देखो 1, फिर ऊपर से नीचे 2, फिर इधर 3 और इधर से 4, तो इसमें 4 सममित रेखा हम बना सकते हैं। फिर आयत, तो देखो आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो इसका मतलब हम 2 सममित रेखा ही बना सकते हैं, एक तो ये, ठीक है, और एक ऊपर से नीचे दूसरी। फिर है समद्विबाहु त्रिभुज, तो अभी समद्विबाहु त्रिभुज में हमने देखा था इसकी 2 भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो हम केवल एक सममित रेखा बना सकते हैं और वो ऊपर से नीचे। ठीक है, फिर है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज की सारी भुजाएं समान तो होती है ना, लेकिन समांतर भी होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर भी होती है। इस वजह से हम केवल इसमें 2 सममित रेखा बना सकते हैं, और वो होते हैं दोनों विकर्ण। ठीक है, ये तो हम इसमें 2 सममित रेखाएं बना सकते हैं। उसके बाद व्रत, ठीक है, तो व्रत में तो हम अनगिनत सममित रेखाएं बना सकते हैं, चाहे कैसे भी खींचो। देखो व्रत है, ठीक है, तो व्रत में आप सममित रेखा ऐसे 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 कैसे भी खींच सकते हो, तो इसमें तो हम अनगिनत जो है सममित रेखाएं बना सकते हैं, अनगिनत, या अनंत लिख देता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 4 है, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो? तो जब एक ही सममित रेखा होती है, किस में होती है? समद्विबाहु त्रिभुज में, है ना। तो हम उत्तर लिखेंगे हाँ, हम एक सममित रेखा वाला त्रिभुज बना सकते हैं, और वो कौन सा होगा? वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा, केवल 2 ही सममित रेखा हो, तो ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं है जिसमें हम 2 सममित रेखा बना सकते हैं। अभी हमने टेबल भरी थी, है ना, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं है। उसके बाद केवल 3 ही सममित रेखाएं हो, तो 3 सममित रेखाएं तो हमने बनाई थी, किस में बनाई थी? समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज। आगे लिख देना हाँ, समबाहु त्रिभुज। कोई सममित रेखा ना हो तो विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होती, इसमें भी लिखेंगे हाँ, और किस में? विषम बाहु त्रिभुज में। ठीक है, प्रत्येक में आकृति की रूपरेखा और खाका बनाइए। तो देखो यहाँ पर समबाहु समद्विबाहु है, तो इसकी 2 भुजाएं समान होगी, तो आप स्केल से 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की भुजा ले लो, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा ले लो, और इसमें एक सममित रेखा ऊपर से नीचे बना सकते हो। फिर केवल 2 सममित, तो ऐसा तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो त्रिभुज बनाना ही नहीं है। सी में देखो केवल 3 ही सममित रेखाएं हो, तो इसमें आप 3-3 सेंटीमीटर का एक, तीनों भुजाएं 3 त्रिभुज बनाना है, और इसमें आपको 3 सममित रेखाएं डालनी है, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर कोई भी सममित रेखा ना हो तो अलग अलग माप की भुजाएं ले लो। ये देखो तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसमें हम कोई भी सममित रेखा नहीं बना सकते। ठीक है, प्रश्न 5 है, एक वर्गांकित पेपर पर निम्न की रूपरेखा बनाइए। वर्गांकित पेपर जो आपका वर्ग पेपर आता है ना, ग्राफ, वो आप ले सकते हो। संकेत आपके लिए सहायक होगा यदि आप पहले सममित रेखा खींचें और उसके बाद आकृति को पूरा करें। पहला है, एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा न हो।
ठीक है। तो देखो क्षैतिज, देखो ये आपके जो रेखा होती है वो क्षैतिज सममित रेखा, और ऊपर से नीचे जो रेखा आती है उसको हम ऊर्ध्वाधर सममित रेखा कहते हैं। तो अभी देखो हमने त्रिभुज में ऊर्ध्वाधर सममित रेखा बनाई थी, है ना। तो आप क्या करोगे, त्रिभुज को उल्टा बनाओगे, है ना। आपको क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज उल्टा बनाना है जिसमें ये 3 सेंटीमीटर की भुजा हो, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर की भुजा हो, और ये 2 सेंटीमीटर की भुजा हो। फिर इसमें आप एक क्षैतिज जो है सममित रेखा बना सकते हो। समझ गए। पहले हमने त्रिभुज सीधा बनाया था, आपकी बार आपको आड़ा बनाना है। तो ये इसका आंसर है ना। दूसरा देखो बी, एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखाएं हो। तो आपको वर्ग बना देना है या फिर समचतुर्भुज बना देना है, ठीक है। समचतुर्भुज कैसे बनाना है देख लो, ऐसे बनाना है आपको, सारी भुजाएं इसकी समान होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक क्षैतिज सममित रेखा आ जाएगी और एक ऊर्ध्वाधर सममित रेखा आ जाएगी। सी है, एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा न हो। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज हो सकता है, तो देखो पतंग। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें केवल एक सममित रेखा होती है, और उसमें हम क्षैतिज सममित रेखा कैसे बनाएंगे, तो इस चित्र को हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ये सममित रेखा आ जाएगी, किसमें है ये, पतंग में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। फिर एक षटभुज जिसमें केवल 2 ही सममित रेखा हो। तो ऐसी सममित रेखा हो जिसमें षटभुज, षटभुज में क्या करना है आपको कि 2 भुजाएं समान लेनी, ये दोनों भुजाएं समान लेनी है। फिर इसके बाद में ये दोनों अलग अलग भुजाएं समान लेनी, जैसे मान लो ये 2-2 सेंटीमीटर की ली, ये आप 3-3 सेंटीमीटर की ले लो, फिर वापस 2-2 सेंटीमीटर की ले लो, ठीक है। तो ये आपका एक षटभुज ऐसा बनेगा जिसमें आप केवल 2 सममित रेखा बना सकते हो। एक तो क्षैतिज हो सकती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर हो सकती है, ठीक है। इसमें देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर आप ले सकते हो। ये सारी आपको 2-2 सेंटीमीटर की ले सकते हो, 3-3, 4-4 जो आपको माप चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है। इसमें आप 2-3-3 सेंटीमीटर की और ये 2 सेंटीमीटर की ले सकते हो। अब ई है एक षटभुज जिसमें 6 सममित रेखाएं हो, ठीक है। तो ऐसा षटभुज लो जिसमें सारी भुजाएं समान हो। तो आप देखो ये आप जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, सारी आपको 3-3 सेंटीमीटर की लेनी पड़ेगी। तो आप इसमें कितनी सममित रेखाएं बना सकते हो, 6 सममित रेखाएं बना सकते हो, ठीक है। और कौन सा बच गया, ये वाला। तो इसमें आप 6 सममित रेखाएं बना सकते हो, ठीक है। इसकी सारी भुजाएं आपको कितनी लेनी है, 3-3 सेंटीमीटर की लेनी है, स्केल से माप कर। प्रश्न 6 है, प्रत्येक आकृतियों को अनुरेखण ट्रेस कीजिए और सममित रेखाओं को खींचिए। तो अब देखो इसमें अगर मैं इस त्रिभुज ए की बात करूं तो इसमें आपको 2 भुजाएं समान दिख रही है, ये वाली और ये वाली। तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें मैं एक सममित रेखा बना सकता हूँ ऊपर से नीचे की ओर, है ना। तो ये एक सममित रेखा मेरी बन जाएगी यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर। फिर इसको देखो, ध्यान से देखो, इसमें जो ऊपर का खाका है वो कि वो नीचे का खाका है ना। तो अगर मैं यहाँ से एक सममित रेखा करूँ तो आप बताओ क्या दोनों हिस्से बराबर है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब ये सममित रेखा मैं खींच सकता हूँ। अब जो ऊपर का चित्र है वो नीचे का चित्र है, यानी कि मैं यहाँ सममित रेखा एक और बना सकता हूँ, है ना। तो इसमें 2 सममित रेखाएं बना सकता हूँ। फिर इसमें देखो यहाँ अगर मैं बीच में सममित रेखा बनाऊँ तो जो भाग ऊपर है वो वाला भाग नीचे भी है, तो इसमें एक सममित रेखा मैं बना सकता हूँ। फिर इसमें देखो, इसमें मैं कितनी सममित रेखाएं बना सकता हूँ, है ना, 4 सममित रेखाएं बना सकता हूँ। देखो एक तो ये हो गई क्योंकि ये ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा बराबर है। फिर एक ये हो गई 2, ठीक है। फिर यहाँ से मैं एक ले सकता हूँ 3, ठीक है, और इधर से ले सकता हूँ 4। तो टोटल इसमें मैं 4 सममित रेखाएं बना सकता हूँ। फिर इसमें देखो, तो इसमें एक तो ऊपर से नीचे एक तो हो गई आपकी एक सममित रेखा तो हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी ये हो जाएगी क्योंकि ये दोनों हिस्से आपके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसमें मैं 2 सममित रेखाएं बना सकता हूँ। फिर इसमें अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें मैं कितनी सममित रेखाएं बना सकता हूँ, ये एक हो गई, फिर ऊपर से नीचे दूसरी हो गई,
और भी सममित रेखा हो सकती है क्या, देखो ये भाग अगर मैं करूँ, है ना, तो बराबर हिस्से होंगे या नहीं होंगे, होंगे, तो ये दूसरा ये हो जाएगा, हो गया। फिर यहाँ से एक मैं कर सकता हूँ, है ना, तो 3 के बाद में ये आपकी चौथी आ सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई सममित रेखा बन सकती है ना। तो इसमें 4, इसमें 2, इसमें भी 4, ठीक है। देखो 1 2 3 और 4, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 1। तो ये सममित रेखाएं हमको बनानी है, ठीक है। प्रश्न 7 है, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के सभी अक्षरों पर विचार कीजिए। इनमें से उन अक्षरों की सूची बनाइए जिनमें ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हो। ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो सममित रेखा होगी वो, है ना। तो ऐसे कौन कौन सी वर्णमाला है, तो ए है, एच है, आई है, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और जेड। इन सब में हम ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं बना सकते हैं। क्षैतिज अक्ष यानी क्षैतिज सममित रेखाएं हो वो कौन सी वर्णमालाएं हैं, तो वो है बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ और एक्स। फिर जिसमें कोई भी सममित रेखा ना हो वो कौन कौन से अक्षर है, एफ, जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस और जेड। तो ये प्रश्न तो आपको याद रखना पड़ेगा और एक एक में आप सममित रेखा बनाकर चेक भी कर सकते हो, है ना। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। प्रश्न 8 है, यहाँ कुछ मुड़ी हुई शीट की आकृतियाँ दी गई है जिनकी सतह पर आकृतियाँ बनाई गई है। प्रत्येक में पूर्ण आकृति का रूपरेखा खींचिए जो डिजाइन के काटने के बाद दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ एक सममित अक्ष बनाई हुई है और अंदर यहाँ पर देखो यहाँ एक आकृति बनी हुई है। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर सममिति अक्ष है और यहाँ पर क्षैतिज सममिति अक्ष है। तो हमें क्या करना है, ये जो अंदर चित्र बनाया हुआ है इसके जैसा के जैसा चित्र इधर बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से जितना माप इसका है वो मापेंगे और इस प्रकार से आपको जैसी ये आकृति बनी हुई है वैसी आकृति आपको इस तरफ बनानी है, समझ गए। ये काम यहाँ पर भी करना है, स्केल से आप मापना ये कितने कितने सेंटीमीटर की है, वैसे ही सेंटीमीटर आपको इधर बनाने होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये चित्र ऐसा है तो इतने ही माप का आपको इस तरफ बनाना है, ठीक है। फिर ये भुजा इस प्रकार से और फिर इसको मिला देना है। तो बस आपको यही काम इसमें करना है, ठीक है। आप चाहो तो ये जो ऊपर फोल्ड किया हुआ है पेपर वो बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, केवल इतना कर लोगे तो भी चलेगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।